तो गाइस बड़े टाइम से मैं अपना कैबिनेट जो है उसको अपग्रेड करने की सोचा था। लियानली से मैं बोर हो चुका था, उसके पोर्ट्स वगैरह खराब हो गए थे और वो हमारे रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली हमने जो हाइट का कैबिनेट आता है दैट इज द Y70 मॉडल, जिसमें आपको फ्रंट पे जो है वो टच स्क्रीन मिल जाती है, तो वो मैंने अपग्रेड करने का सोचा। और काफी सारे कलर कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो भाई मेरे को ये बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा था, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मेरी थीम के साथ जा रहा था। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर अपना बिल्ड बनाते हैं। एंड जो हमारे कंपोनेंट्स थे, जैसे हमारी रैम हो गई वो DDR4 लगी हुई थी, तो उसको मैंने अपग्रेड कर दिया। मेरा मदरबोर्ड काफी पुराना लगा हुआ था तो उसको अपग्रेड कर दिया। एंड जो प्रोसेसर लगा हुआ था दैट वाज Ryzen 9, टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर था, बट वो लगा हुआ था 3900X, जो कि ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराना प्रोसेसर है। तो हमने फाइनली उसको भी यहाँ पे स्विच कर दिया। और आपके सामने अब ये पीसी जो है भाई आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सबसे पहली चीज क्या क्या मैंने अपग्रेड करा मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पे किंगस्टन की फ्यूरी 20 जो मॉडल आती है रैम की, उसको यहाँ पे अपग्रेड करा। दिस इज अ DDR5 रैम एंड इसमें काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं, बट मैंने यहाँ पे 5200 मेगाहर्ट्ज वाली जो रैम है वो ली है। मेरे पहली जो लगी हुई थी दैट वाज 3400 एंड उसके हिसाब से 5200 काफी बड़ी थी। एंड ये मैंने ली है 16x2 रैम का जो कॉम्बो आता है वो, ताकि हमारे पास यहाँ पे अभी 2 स्लॉट और बचे हुए हैं। तो अगर मेरे को अपग्रेड करने का मन करेगा तो मैं 32 GB की और 2 रैम जो है वो लेके यहाँ पे अपग्रेड कर लूंगा। एंड फिर अपना पीसी जो है भाई वो 64 GB के साथ आ जाएगा। बाकी अगर वैसे बात करें इन रैम्स की तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड भाई किंगस्टन है तो यहाँ पे आपको किंगस्टन का भरोसा जो है वो मिल जाता है, तो आफ्टर सेल्स में आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो इंटेल XMP 3.0 सर्टिफाइड रहने वाली है रैम्स। एंड आपको ये व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर आप व्हाइट थीम बना रहे हैं या अगर आप ब्लैक थीम बना रहे हैं तो भाई ये रैम दोनों ही थीम्स के अंदर जो है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे जाने वाली है। ओके, सो प्रोसेसर की बात करूं तो हम Ryzen 9 से अब यहाँ पे स्विच हो गए हैं इंटेल के ऊपर, और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 सीरीज 2 प्रोसेसर दैट इज द 265K प्रोसेसर जो है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। एंड इसके अंदर आपको 20 कोर्स एंड 20 थ्रेड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप इंटेल कोर अल्ट्रा 9 पे क्यों नहीं गए। भाई प्राइस बहुत ज्यादा आ रहा था, मतलब ये जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे पड़ा है उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे आपको जो अल्ट्रा 9 है वो मिल रहा था। एंड अगर मैं वैसे परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो जो डबल परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि ये मुझे अराउंड 31,000 के आसपास का पड़ा है एंड वो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास का पड़ रहा था। तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस प्रोसेसर के कुछ फीचर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 12 एफिशिएंसी कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 5.5 गीगाहर्ट्ज पे मैक्सिमम ये आपका क्लॉक कर जाता है। अब भाई हमने प्रोसेसर चेंज करा तो ऑटोमेटिकली आपको जो अपना मदरबोर्ड है उसको भी चेंज करना था। तो मैंने यहाँ पे अपना गीगाबाइट का B860 गेमिंग एक्स वाईफाई 6E मॉडल जो है उसको यहाँ पे चेंज करा। एंड काफी रीजनेबल है। अगर आप एक अल्ट्रा प्रोसेसर पे जा रहे हैं तो मतलब इससे सस्ता आपको मेरे हिसाब से मदरबोर्ड नहीं लेना चाहिए। अराउंड 20,000 के आसपास का आपको बोर्ड जो है वो ये मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसके अंदर आपको 3 M.2 के स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक आपको Gen 5 का स्लॉट जो है वो मिल जाता है और 2 आपको Gen 4 के जो स्लॉट है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो भर भर के पोर्ट्स दिए गए हैं। एंड मुझे एक चीज इस बोर्ड की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि आपको यहाँ पे RGB का तड़का जो है वो देखने को मिल जाता है। तो मुझे अपने पीसी में RGB बहुत ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ मदरबोर्ड के अंदर भी हमें RGB फुल ऑन मिल रही है, तो भाई ये मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी थी। एंड वैसे अगर मैं बात करूं इस मदरबोर्ड की तो आपको UD पावर कनेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फालतू की केबल्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार प्रोसेसर को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए हमें केबल्स एक्स्ट्रा दी जाती है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल 6 पिन वाली केबल जो है उसको अटैच कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। अब बात कर लेते हैं भाई अपने मेन कंपोनेंट की, दैट इज द हाइट कैबिनेट Y70। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैबिनेट है। 10 फैंस का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर आप एक कैबिनेट लेंगे तो नीचे वाला फैन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको एक फैन को साइड घुसाना पड़ेगा, फिर 2 फैंस को सेट करना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद जो तीसरा फैन है उसको सेट करना पड़ता है। एंड वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। हमने पहले कोशिश करी थी, हमसे नहीं लग रहा था, फिर मैंने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखी तो भाई फिर सेट हुआ है। एंड आपके 10 फैंस आ जाते हैं, 3 आपका इधर आ जाते हैं, 3 आपके नीचे आ जाते हैं, 3 आपके ऊपर आ जाते हैं और एक आपका बैक साइड पे आ जाता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी खासी जगह यहाँ पे दे रखी है, तो 140 mm का फैन जो है वो आपका यहाँ पे लग जाता है। और या तो अगर आप लगाना चाहते हो 120 mm को भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 120 mm का ही लगाया, मेरे पास 120 mm को पड़ा था तो वो मैंने लगा दिया। बाकी अगर मेरे पास 140 होता तो मैं उसको प्रेफर करता, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर जाता।
बाकी अगर वैसे कूलिंग की बात करें, क्योंकि देखो लिक्विड कूलर आप लोगे लगाओगे ही लगाओगे, अब भाई अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है तो लिक्विड कूलर होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ पे 360 mm का लिक्विड कूलर जो है उसको यहाँ पे फिट करा हुआ है, डीप कूल का लगा हुआ है, एंड उसके अंदर मैंने कोई भी चेंजेस जो है वो यहाँ पे नहीं करे। उनको आप अगर टॉप पे लगाना चाहते हैं तो आप टॉप पे लगा सकते हैं, अगर आप साइड पे लगाना चाहते हैं तो आप साइड पे लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैबिनेट इज कि आपको यहाँ पे भर भर के स्पेस जो है वो दिया गया है। ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड के बीच में आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, जिससे आप इजीली अपना काम वगैरह कर सकते हैं, एंड ग्राफिक कार्ड से जो भी हीट निकलेगी वो आपके मदरबोर्ड को गर्म नहीं करेगी। तो ये चीज मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगी। एंड वर्टिकल ग्राफिक कार्ड को माउंट करने का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके लिए अलग से हमें यहाँ पे स्लॉट जो है वो भी दे रखा है। आपको किसी भी तरीके का कोई और कनेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इस कैबिनेट के अंदर ही मिल जाता है। और आप देखेंगे कि भाई लगने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। बाकी मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ही इसके जो पेपर्स वगैरह है उसको उतारेंगे और इसकी जो फुल लुक है उसको निकाल के बाहर लेकर आएंगे। तो मैं आपके सामने ही यहाँ पे जो इसके पेपर्स वगैरह है उसको उतार देता हूं, ताकि जो अपनी इसकी बेस्ट लुक है वो हमारी यहाँ पे निकल कर आ जाए, क्योंकि पेपर की वजह से थोड़ी सी लुक वगैरह जो है वो खराब हो जाती है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे इसकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक फुल टच स्क्रीन पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है। दिस इज द Y70 टच इन्फिनिट मॉडल। तो 14.9 इंचेस का आपको यहाँ पे आईपीएस पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड 2.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब आप ये देखो कि कैबिनेट के अंदर भी इन्होंने 2.5K वाला डिस्प्ले जो है वो दिया है। 10 पॉइंट मल्टी टच का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर वैसे पोर्ट्स की बात करूं तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 2 USB टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन माइक्रोफोन जैक का कॉम्बो मिल जाता है, एंड ऑन ऑफ के लिए बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। दूसरी मेन चीज इस कैबिनेट की जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। मतलब मेरे को कोई भी इसका पैनल खोलना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसको खींचना है एंड आपका जो भी पैनल वगैरह है वो बाहर आ जाएगा। तो जैसे ऊपर वाले पैनल की बात करें तो ऊपर वाला पैनल आप कुछ इस तरीके से खींचेंगे, आपका यहाँ पे पैनल जो है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। एंड अगर आपको पीछे का पैनल भी निकालना है तो सिर्फ आपको उसको खींचना है एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपका पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो खुल जाएगा। बार बार आपको वो स्क्रूज खोलने की जरूरत नहीं है, लॉक को खोलने की जरूरत नहीं है, इट्स दैट इजी। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिक्विड कूलर की, तो जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे 360 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, आप 240 mm का लगा सकते हैं, मैक्सिमम 360 mm का ही लिक्विड कूलर जो है वो फिट आ जाएगा। बाकी ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे 5090 तक का ग्राफिक कार्ड जो है वो इजीली फिट कर सकते हैं। एंड मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मदरबोर्ड आपके यहाँ पे ITX मदरबोर्ड फिट हो जाते हैं, ATX फिट हो जाते हैं, M-ATX जो है वो फिट हो जाते हैं, एंड E-ATX जो आपके मदरबोर्ड आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी। CPU के जैसे हमें पूरी डिटेल चाहिए, कितने टेम्परेचर पे वो चल रहा है, रैम कितनी कंज्यूम कर रहा है, हर चीज आपको यहीं पे ही सामने जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पीछे बैकड्रॉप चेंज करना चाहते हैं या आप इसी को ही मेन डिस्प्ले बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बहुत ही स्पेशियस कैबिनेट है, एंड भर भर के स्पेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। एंड मेरे हिसाब से भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक ये लगने वाला है अगर आप अपने पीसी सेटअप के अंदर इस कैबिनेट को जोड़ेंगे। ओके गाइस, ये था हमारा फुल सेटअप जो कि हमने चेंज करा है। सारे के सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए। अगर आप ये कैबिनेट वगैरह लेने का सोच रहे हैं तो बाइंग लिंक में आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप कंपोनेंट्स लेने का सोच रहे हैं तो बेस्ट जगह से जो प्राइसेस आपको मिलेंगे उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको जो हमारा नया बिल्ड है वो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक कमेंट और लाइक जरूर कर देना चैनल पे। एंड मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।